जय हिंद दोस्तों आपका ये एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 31वां डिक्टेशन है, जो कि आपका ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का है। इसके पहले के जो डिक्टेशन होते थे वो 80 शब्द प्रति मिनट के होते थे, लेकिन आपके जो डिक्टेशन है आपको वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड के हैं। तो आप लोग इन डिक्टेशन को लिखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसे लगे और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। तो आपका स्किल टेस्ट परसों है, तो कोशिश करी जाएगी कि कल तक आपके 4-6 और वीडियोज़ आपको अपलोड कर दिए जाएं, ताकि आप कुछ शब्दों से परिचित हो सकें, कुछ डिक्टेशन से परिचित हो सकें, कि अगर उस टाइप के डिक्टेशन आए तो आप स्किल टेस्ट में बेहतर कर सकें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं यह समझती हूँ कि बहुत से जो हमारे सदस्य यहाँ हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में स्वच्छता बंद करा देंगे, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इस विषय पर ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करें। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें दल का प्रश्न नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूँ। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल दंगे होते हैं। क्या आपने इन दंगों का मूल कारण जानने की कोशिश की है? इसके पीछे कौन है जो इन दंगों को बढ़ाना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है, ताकि हमेशा के लिए ऐसे दंगे देश में ना हों। यह देश के लिए बहुत कलंक की चीज है। जो दंगे करने वाले हैं, चाहे वे किसी जगह के रहने वाले हों, उनका समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है। हमें राष्ट्रपति जी के भाषण को पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उनके बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन आज भी इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी लाखों लोगों को
इस देश के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं। आज उन्हें अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती। आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने जमाने में अपने हाथ से काम करके अपना पेट भरते थे। मान्यवर अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनको सम्मान आज इस अवसर पर दिया जा रहा है। किंतु मुझे इस बात का दुख भी है कि हमारे देश में अभी भी लाखों स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। मुझे इस बात का दुख है कि उन अमर सेनानियों के बारे में सरकार को पता नहीं है जिनके बल पर हमको स्वतंत्रता मिली है। मुझे इस बात का ज्ञान है और मुझे इस बात की जानकारी है कि स्वतंत्र भारत में अभी भी ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने इस देश की सेवा की है। जिस रूप में भी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने देश की सेवा की, उसको आज भारत सरकार ने मान्यता दी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा उसे देशभक्तों और महापुरुषों को किसी प्रकार की सहायता दी गई है या नहीं, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी सेवाओं को सम्मान मिला है। मुझे इस बात का गर्व है कि कई राज्यों में उनकी सेवाओं के फलस्वरूप उनको अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाएं मिली हैं। मैं समझता हूं कि इससे भी आगे बढ़कर हमको उनकी सहायता करनी चाहिए जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनके लिए हम श्रद्धांजलि देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु उनके बच्चे तथा बूढ़े माता पिता को तो आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी मदद की जा सकती है। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही जो अभी भी हैं, उनको सरकार ने पेंशन देकर उनकी सहायता की है। मैं समझता हूँ कि अब ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई होगी। इस बात की भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने इस दिशा में पहल करके पेंशन योजना को उदार बना दिया है, ताकि पर्याप्त सबूत के अभाव में कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से वंचित न रह जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने यह प्रबंध किया है कि यदि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो उसके साथ जेल में रहा हो इस बात को प्रमाणित कर दे तो उसे पेंशन दे दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि महंगाई को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी और कम से कम या अधिक से अधिक राशि भी निश्चित कर दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि का समुचित आधार तय किया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि इसका आधार क्या रखा गया है। मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि अभी इसको बढ़ा दिया जाएगा। मुझे इस बात की आशा
अवश्य है कि भविष्य में सरकार इस पर सोच विचार कर कोई ठोस निर्णय ले सकेगी। स्टॉप।